चाय है ही इतनी जबरदस्त कि मजा आ जाता है पीने के बाद। और अगर मेरे हाथ की चाय पियेंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। खैर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पिछले सेशन में जैसे हमने शुरुआत की थी हाउ टू शो दी प्लान, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस बिजनेस का। मैं बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर लोग हम में से या तो प्लान को जानते नहीं है, समझते नहीं है, या दिखा नहीं पाते। और अगर इस प्लान को आप सही तरीके से सीख लें और सही तरीके से दिखाना शुरू कर दें, मैं ये मानता हूं कि सक्सेस आप तक पहुंचने में आसान हो जाती है और जल्दी आती है। क्योंकि जितने प्लान में हमने दो बातें की थी, एक इंपॉर्टेंट बात है क्वांटिटी ऑफ प्लान, आप कितने ज्यादा प्लान दिखा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है क्वालिटी ऑफ प्लान। तो पहले क्वांटिटी पे ध्यान रखें। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वांटिटी। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की शुरुआत करें। वो इसीलिए क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओगे तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इवन विमेन को भी परफेक्ट करता है, सिर्फ मैन को नहीं। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके। सो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आता चला जाएगा। पहले दिन से कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा, हमेशा परफेक्शन आएगा करते रहेंगे, करत करत अभ्यास के। ओके। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन आता चला जाएगा। तो कभी भी शुरुआत में आप परफेक्शन की तलाश ना करें। परफेक्शन धीरे धीरे खुद ब खुद आएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें प्लान में ध्यान देनी चाहिए। ओके। पहली बात तो ये कि प्लान को ईजी करें, ऐसे करें कि सबको समझ आ सके। दूसरी चीज, प्लान को सिंपल रखें। सिंपल इसलिए रखें क्योंकि आपको सामने वाला देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने प्लान बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन वो ये सोचे मेरे बस की नहीं है इतना अच्छा प्लान दिखाना। ये तो दिखा सकते हैं, मैं नहीं दिखा सकता, और क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता तो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं या मेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैं बिजनेस करूंगा नहीं। ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान को सिंपल रखना और प्लान को डुप्लीकेबल रखना। डुप्लीकेबल का मतलब यह है कि जैसे आप दिखा सकते हो वैसे ही और लोग भी दिखा सके। ओके। जब तक कोई चीज हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में डुप्लीकेट नहीं होगी, तब तक उस अच्छे काम का भी कोई फायदा नहीं है। ओके। सो डुप्लीकेबल करने के लिए क्या करना है, सब लोग उसी तरीके का प्लान दिखाएं जैसे आप दिखा रहे हो, जैसे आपकी अपलाइन दिखा रही है। और उसका तरीका क्या होता है, हमने पिछली बार बात की थी स्टैंडर्ड बुकलेट, जिसको हम सीवाईएल बुकलेट या परिवर्तन की बुकलेट कहते हैं या प्रेजेंटेशन कहते हैं, उससे प्लान दिखाएं। जब हम उससे प्लान दिखाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो आपने दिखाया वही आपकी फ्रंट लाइन दिखाएगी, वही उनकी फ्रंट लाइन से दिखाएंगे। तो डुप्लीकेबल होगा। तो जब डुप्लीकेबल होगा तो उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि एक पर्सन अगर एक जगह पे प्लान देखा है और दूसरी जगह वो जाता है और वहां पे वो प्लान देखता है, तो भी उसे सेम तरीके का ही प्लान दिखाई देगा। ओके। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई उन्होंने तो ये बताया था, इन्होंने ये बताया था। ओके। सो डुप्लीकेबल होना चाहिए। तो बुकलेट की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पिछली बार समझ ली थी अच्छी तरीके से। आइए अब देखते हैं हमारी जो सीवाइल की बुकलेट है वो किस तरीके से डिजाइन की गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कैस प्लान, एक अच्छे प्लान के क्या क्या फेजेस होते हैं या क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। ओके। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ग्रेट। सो हमारी जो सीवाइल है, ठीक है, अ, उसमें तीन हिस्से हैं, वन टू और थ्री। अब ये क्या क्या है आइए इनको देखते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए या किसी भी अच्छा प्लान दिखाने के लिए, उसको हम कहते हैं कैप्टिवेशन। क्या कहते हैं, रिपीट करिए चैट में जल्दी से मेरे साथ। क्या कहते हैं, कैप्टिवेशन। कैप्टिवेशन का मतलब होता है दोस्तों खाली करना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है खाली करना। अब खाली करना का क्या जरूरत है और खाली क्यों करना है। देखिए, मेरे को एक बात बताएं, एक कप है फॉर एग्जाम्पल और इसमें चाय भरी हुई है, और इसमें आपको ऊपर से फिर चाय डालनी है। क्या चाय डल पाएगी अगर मैं और ज्यादा चाय डालूंगा, चाय भरी हुई है इसमें, और मैं ऊपर से चाह रहा हूं कि इसमें और चाय डाल दूं, और चाय आज मेरा ज्यादा चाय पीने का मन हो रहा है, और चाय डाल दूं और चाय डाल दूं, क्या चाय डलेगी इसमें? क्या मैं डाल पाऊंगा चाय को और एक्स्ट्रा टी? नहीं डाल सकता। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए इसे खाली करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे खाली करूंगा तब मैं इसमें और चाय डाल सकता हूं। इसी तरीके से अगर किसी का माइंड भरा हुआ है, दिमाग में सवाल भरे हुए हैं, ओके, और बहुत सारी ऊट पटांग चीजें भरी हुई हैं, उल्टी पुल्टी नॉलेज भरी हुई है, तो क्या मैं उसको अगर नई नॉलेज देना चाहूंगा तो क्या
उसे वो नॉलेज मिलेगी या वो नॉलेज को ग्रैस्प करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोज माइंड के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि वो दिमाग भरा हुआ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखिए, 2-3 चीजें होती हैं, एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। ओके? सो बहुत सारे लोग रॉ डेटा लेकर के बैठे होते हैं। जैसे ही आप उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हमने वो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो चेन बनाने वाला सिस्टम है, इसमें तो जोड़ना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है, इसने किया था, उसने किया था, दुनिया ने किया था, किसी का कुछ नहीं हुआ। ठीक है? इस तरीके से दिमाग में भरा होता है। और दूसरा, कई बार इंसान जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो उसके माइंड में चल रहा होता है आगे ये मुझे फँसाने, ओके? या ये ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती चेप के जाएँगे, बेच के जाएँगे। तो ऐसे माइंड में ना सारी चीज़ें चल रही होती हैं इंसान के, कि ये कोई स्कीम लेकर के आ गए, या फिर से वही वाली कहानी, मेरा समय बर्बाद करेंगे। इस तरीके की सारी चीज़ें ना माइंड में चल रही होती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले उनके माइंड को खाली करना है। और इसी को हम कहते हैं कैप्टिवेशन। अब देखो, जब ये फ़ोटो आप देख रहे हो, 2 तरीके के फ़ोटो, अगर क्लोज़ माइंड होगा तो आदमी कैसा बैठा होगा? ऐसे बैठा होगा। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो भी बड़ी स्टिफ सी होगी और बहुत दूर आपसे बैठेगा, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे क्लोज़ ऐसे करके, हाथ पालती यानी हाथ बाँध करके बैठा होगा, या लेग्स को क्रॉस करके बैठा होगा, या ध्यान उसका इधर-उधर चल रहा होगा। आप प्लान दिखा रहे होगे और उसका ध्यान इधर-उधर चल रहा होगा, घड़ी के ऊपर ध्यान दे रहा होगा कभी। ओके? ऑनलाइन प्लान दिखाने वाले अगर बात करें तो वीडियो ही नहीं ऑन करेंगे सामने। सो इस तरीके की चीजें चलेंगी अगर क्लोज माइंडेड है सामने वाला। तो हमने क्या करना है, उससे क्लोज माइंडेड से ओपन माइंडेड करना है, उसके दिमाग को खोलना है। और दिमाग को कब खोल पाएंगे? जब कुछ चीजों को खाली कर पाएंगे। ओके? सो इसका तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी के पास जाएं प्लान दिखाने, ओके, तो वहां पे सबसे पहला काम आपने पता है क्या करना है? ध्यान रखिएगा, मिलियन डॉलर आपको टिप दे रहा हूं, मिलियन डॉलर टिप। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। उनकी किसी अच्छी चीज को देख करके, या उनकी अच्छी क्वालिटी को देख करके, आप उनको अच्छी सी उनकी कोई तारीफ करो, कोई कॉम्प्लीमेंट करो। जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन ये फेक नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, उसके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स। और जब वो हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो आपकी सुनने के लिए तैयार होता है। वो कहता है इसी इंसान ने मुझे पहचाना है आज तक, और तो कोई पहचान ही नहीं पाया। ना मेरे हस्बैंड ने पहचाना, ना मेरी वाइफ ने पहचाना, ना बच्चे पहचान पाए, ना बॉस पहचान पाया। यही है जिसने मुझे सही तरीके से पहचाना है। और जब ये वाली चीज माइंड में आ जाती है, तो इंसान फिर आपकी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ओके? ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज, थोड़ा उनके बारे में जान लीजिए। ठीक है? 2 4 5 मिनट बात करके उनके बारे में जान लीजिए, उनकी हॉबीज को समझ लीजिए, उनके बेसिक ऑक्यूपेशन को समझ लीजिए, थोड़ा-सा उनके इंटरेस्ट लेवल को समझ लीजिए, बातों-बातों में, ओके? अब उसके बाद हम अपनी प्रेज़ेंटेशन को शुरू करते हैं। तो जब हम अपनी प्रेज़ेंटेशन को शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कैप्टिवेशन के लिए कुछ फ़ॉर्मूले दिए हुए हैं, ओके? कैसे? अब आप सबसे पहले उनसे कहेंगे, देखिए, इससे पहले कि मैं इस बिज़नेस, वर्ड याद रखिएगा, मैं इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत करूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मैं आपसे करना चाहूँगा। ओके? तो इससे क्या हुआ, जब आपने वर्ड यूज किया बिजनेस, तो दिमाग में गया बिजनेस, कि ये मेरे से बिजनेस की बात करेंगे। प्रेजेंटेशन मतलब ये मुझे कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे। तीसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही आप बोलते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरफ फोकस करिए, तो माइंड क्या करता है, जब आप वर्ड्स को सुनता है तो माइंड उस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके? तो जब आपने वर्ड यूज किया इंपॉर्टेंट, तो सामने वाला माइंड उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेगा कि क्या वाकई में ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ओके? सो आपने कहना है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। पहली चीज, जितने लोगों ने इस बिजनेस को पूरे ध्यान से समझा है और जाना है, उन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, जिसमें से मैं खुद एक हूं। ओके? फिर से मैं बता रहा हूं, जितने लोगों ने इस बिजनेस को पूरे ध्यान से सुना और समझा है, उन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब आपने क्या कहा? उसके ब्रेन को, सामने वाले के ब्रेन को आपने कमांड दी है। जैसे हम लोग लैपटॉप पे या मोबाइल पे कमांड देते हैं, वैसे ही आपने उसके माइंड को एक कमांड दी है कि इस अपॉर्चुनिटी को या इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनना और समझना है। ओके? और ये ब्रेन फिर इसको इंटरपोलेट करता है। दूसरी चीज, इस बिजनेस में पैसा ना के बराबर लगता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है। यही रीजन है ना सर या मैडम, जिसकी वजह से लोग बिजनेस नहीं करते, जॉब करना पसंद करते हैं।
क्योंकि पैसा बहुत लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, इस बिजनेस में पैसा ना के बराबर लगता है, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, फिर भी हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। वो शुरुआत होगा 100 रुपए से, 1000 रुपयों में, फिर लाखों में, और फिर करोड़ों में। मतलब बड़े से बड़ा बिजनेस जो आपको रिटर्न दे सकता है, वो रिटर्न आपको यहां से मिल सकता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि पहली बात तो उसके माइंड में ये बात गई कि इस बिजनेस में पैसे नहीं लगने हैं। ठीक है, तो अगर वो अपने पर्स के ऊपर हाथ रख के बैठा था, तो पर्स के ऊपर से हाथ हट जाएगा। दूसरा, साथ में इसमें आप एक लाइन जोड़ सकते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो 3 से 5 हजार रुपए के अंदर अंदर शुरू किया जा सके? और 3 से 5 हजार रुपए में वो भी आपके अगर घर के ही प्रोडक्ट आए, जो वैसे भी आपको लेकर के आना था, फिर तो वो इन्वेस्टमेंट हुई नहीं ना। तो इस तरीके से आप उनके माइंड को एक कमांड दे रहे हैं कि भैया देखो, लास्ट में 3 से 5 हजार रुपए का ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, तो ये आपने शुरू में ही बता दिया, तो यानी अब वो पर्सन जो है वो रिलैक्स होकर के बैठ जाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर ये इंसान लास्ट में कुछ मांगेगा भी, वो तो 3 से 5 हजार रुपए मांगेगा, इससे ज्यादा नहीं मांगेगा। ओके, और वो मेंटली प्रिपेयर भी हो गया, और उसको ये भी समझ में आ गया कि भैया इस बिजनेस में बहुत सारे पैसे नहीं लगने हैं। अब वो फोकस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आपने कहना है ये बिजनेस आपके साथ मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं, मेरा काम आपके साथ सिर्फ शेयरिंग का है, फैसला आप ही को लेना है। अब वो ये जो ऐसे हाथ था ना, ये अब खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, फाइनल डिसीजन मेरा ही होने वाला है। ओके, सो ये तीन चीजों ने क्या किया, उसके माइंड को ओपन करने का काम किया। ओके, नेक्स्ट फिर आप कहते हैं लेकिन इस बिजनेस में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में आना भी बहुत आसान है और जाना भी बहुत आसान है, क्योंकि सर मैम इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, और आपका कोई बॉस भी नहीं है। तो आपको जो चीज ड्राइव करती है वो होते हैं आपके सपने या आपके गोल्स। तो इस बिजनेस में सफल वही लोग होते हैं जिनके सपने होते हैं और वो उनको पूरा भी करना चाहते हैं। सिर्फ सपना होने से तो काम नहीं चलेगा, उनको पूरे करने का डिजायर भी तो होना चाहिए, एम्बिशन भी तो होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे सपनों की बात की, गोल्स की बात की, आपने फिर से एम्फेसाइज किया कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सपने होने चाहिए और उसको पूरे करने की डिजायर होनी चाहिए। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके के सपने लोगों के यहां से पूरे होते हैं? ये देखना चाहेंगे, आइए ये देखते हैं। अब आपने उसके दिमाग को कुछ खाली करने का प्रयत्न कर लिया, कुछ हद तक उसके माइंड अब खाली हो जाएगा, उसका ध्यान जो है, फोकस जो है, वो आपकी तरफ आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? कर पाएंगे इसको? कर पाएंगे? इजी है? ग्रेट। अब आप सपनों की बात करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग, अब ये लाइन ध्यान रखें, ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में आते हैं उनका सपना होता है आर्थिक आजादी का, मतलब पैसे की फ्रीडम। दैट मीन्स यहां पे 3 से 5 साल काम करके आप जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, फिर चाहे आप काम करें या आप काम ना करें। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो यहां से आज की डेट में 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीने, और अगर आज वो काम ना भी करें तो भी उनके घर में पैसा आता रहता है। तो आपने क्या कहा? आपने पहले तो इंपॉर्टेंट बात वर्ड यूज किया, ज्यादातर लोग। तो जब ज्यादातर लोग होते हैं ना, तो लोग मेजोरिटी के साथ शामिल होना चाहते हैं, लोग माइनॉरिटी में नहीं जाना चाहते, मेजोरिटी में जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे आपको भूख लगी है, अब ढाबा ढूंढ रहे हैं आप। अब जब ढाबा ढूंढ रहे हैं तो आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे ढाबे रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो वहां पे, क्योंकि कई सारे ढाबों के ऊपर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई, या इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी है। लेकिन एक ढाबा आपको दिखाई देता है जिसपे 50-100 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आप कौन से ढाबे पे रुकोगे, जिसपे एक गाड़ी खड़ी थी या 50-100 गाड़ियां खड़ी हैं? जल्दी बताएं, कौन से ढाबे पे रुकोगे, जिसपे एक या दो गाड़ी खड़ी थी या जिसपे 50-100 गाड़ियां खड़ी हैं? जाहिर सी बात है कि हम उस ढाबे पे रुकेंगे जहां पे 50 से 100 गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि हम मेजोरिटी में शामिल होना चाहते हैं। जबकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे 100 गाड़ियां खड़ी हैं तो शायद मेरा नंबर देर से आए, लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि भाई ज्यादातर लोगों ने इसे पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए जब आप वर्ड यूज करते हैं, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आर्थिक आजादी के लिए आते हैं। ओके, सो लोग मेजोरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब ब्रेन कर रहा है। आप ये सारा काम जो है सामने वाले का ब्रेन कर रहा है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसके माइंड को। ओके,
फिर आपने कहा मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहां से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और अगर आज वो काम ना भी करें तो भी उनके घर में इतना पैसा आता रहेगा। तो लोगों को आपके साथ वो रिलेट कर पाते हैं आपकी बात के साथ। अब सिर्फ उनको ये देखना होगा कि वो कौन लोग हैं। ओके, वो सिर्फ उन लोगों से आगे चल करके मिलना चाहेंगे। नेक्स्ट, हम सबका एक बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट सपना होता है, हर हिंदुस्तानी का सपना है अपने खुद का घर। किराए के घर में कोई रहना पसंद नहीं करता, अपने खुद का सपनों का घर, सुंदर सा प्यारा सा घर। और हर साल इस बिजनेस से हजारों लोग अपना घर बना रहे हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर बना रहे हैं। कोई 50 लाख का, कोई 70 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए तक का लोगों ने अपना यहां से घर बनाया। अब आपने वैल्यूएट भी कर दिया। ओके, आप सक्सेस अपनी बातों से ही सुना रहे हो। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोग अपना घर बना रहे हैं, कोई 50 लाख का, कोई 75 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 2 करोड़ का, कोई 4 करोड़ का, सुंदर सुंदर घर जिनमें अपने खुद के अपने पर्सनल स्विमिंग पूल्स हैं, फार्म हाउसेस, तो आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली। ये जो पूछते हैं ना आपकी इनकम क्या है, हेमलता जी, अभी प्लीज मैं आपको ये चाहूंगा कि आप इस प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें। ओके, और जो आपके सवाल है, ठीक है, वो सवाल आप जरूर लास्ट में उठाइएगा, वरना इस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो हट जाएगा। ओके, लेट से कोई पूछता है कि आपकी इनकम क्या है, चलिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं लूंगा अभी बीच में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए ले रहा हूं। लोग पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि मेरी मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है, वो 50 से 60% के हिसाब से आज की डेट में चल रहा है। क्या बोलेंगे? मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो 50 to 60% के हिसाब से चल रहा है। मैंने पिछले महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और मुझे उसके ऊपर 50% का फायदा हुआ। वो कैसे हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? पिछले महीने मैंने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे या 3,000 रुपए लगाए थे और मुझे 50% से ज्यादा का फायदा हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उसकी बात भी पूरी हो गई, उसने जो सवाल किया, जैसे आपने ये सवाल किया, मैंने आपकी बात का जवाब भी दे दिया, अभी बताया भी नहीं, और ये भी बता दिया कि 50% से ज्यादा का मेरे को प्रॉफिट हुआ। ओके, अब जब मैं ये आगे जाकर के रीपर्चेज बेनिफिट लॉयल्टी और वो सारी चीजें कवर करूंगा, वहां पे मैं समझा दूंगा कि कैसे मुझे 50% का फायदा हुआ। अब हर चीज का ना देखिए टर्म जो है वो रिलेटिव होता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है बट ठीक है। हर चीज का टर्म जो है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब देखिए, मैं जॉब कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं एक गांव में जॉब करता हूं, मैं एक शहर में जॉब करता हूं, या मैं एक मेट्रो में जॉब करता हूं, या मैं एक फॉरेन कंट्री में जाकर के जॉब करता हूं, जॉब एक ही तरीके का है। जॉब एक ही तरीके का है। क्या ये जो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई हैं, क्या हर जगह पे जॉब की सैलरी एक जैसी होगी? मैं गांव में कर रहा हूं, मैं शहर में कर रहा हूं, मैं एक मेट्रो में कर रहा हूं, दिल्ली बॉम्बे वहां पे जॉब कर रहा हूं, या मैं विदेश जाकर के जॉब कर रहा हूं, जॉब एक ही तरीके का है। क्या हर जगह पे सैलरी एक जैसी होगी? नहीं होगी। यही रीजन है ना कि ट्रक ड्राइवर बनना होता है इंसान को, हिंदुस्तान में नहीं बनता, कनाडा में जाके बन जाता है। तो रिलेटिव होती है हर चीज। इसी तरीके से आपकी इनकम या आपका प्रॉफिट भी रिलेटिव है, आपने क्या लगाया और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखिए। ओके, तो 3,000 रुपए लगाए, 1,500 रुपए का बेनिफिट हुआ, अच्छा है या नहीं है? 3,000 रुपए कमाए लगाए आपने, ठीक है, और 1,500 रुपए का बेनिफिट हुआ। अगर आपने किसी को ये दिखा दिया, दिमाग खड़ा होगा नहीं उसके, एंटी ने खड़े होंगे ना? ग्रेट, चले अब आगे बढ़ते हैं। तो हजारों लोग यहां से हर साल अपने सपनों की गाड़ी ले रहे हैं। अभी क्वांटिफाई जरूर करते जाइए। क्वांटिफाई का मतलब क्या है? नंबर कुछ बताते जाइए। मान लेते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर मालूम है या कहीं से आपने सुने हुए, तो पिछली आप कह सकते हैं पिछली बार 5,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ से पिछले साल अपनी यहाँ से गाड़ी ली है सपनों की, और जिसमें कुछ लोगों ने तो लग्जरी गाड़ी ली है, जैसे कि मर्सिडीज, जैगवार, ऑडी। ओके, क्वांटिफाई करिए। जब हम क्वांटिफाई करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि लोग जो सुनते हैं उसको उनका माइंड इमेज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? इमेज में कन्वर्ट करता है। तो जब आपने कहा 5,000 लोग, तो लोग एक भीड़ देख रहे हैं अपने सामने। जब मैं आपको 5,000 कह रहा हूं, तो आपको भीड़ दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही कि 5,000 लोगों ने गाड़ी ली? ठीक है, और जब मैं उसमें कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने मर्सिडीज ली, तो मर्सिडीज सामने दिखाई दी नहीं दी आपको आंखों के, या ब्रेन में आपके एक पिक्चर बनी नहीं बनी? ऑडी ली, जैगवार ली, वॉल्वो ली, तो इमेज बनती है नहीं बनती? तो ये विजुअलाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आप बोलते हैं लोग वो विजुअलाइज करते हैं साथ के साथ। ओके, नेक्स्ट, पिछले साल लगभग 10,000 लोगों ने यहां से विदेश यात्रा की। ठीक है,
अब लास्ट ईयर जो विदेश यात्रा हुई थी वो कई लोग मेलबोर्न गए थे, ठीक है, कुछ लोग यूरोप गए थे, कुछ लोग थाईलैंड गए थे, ठीक है। सो लगभग 10,000 लोगों ने पिछले साल यहाँ से विदेश यात्रा अचीव करी। और अगर हम यहाँ पे 1 से 2 साल लग करके काम कर लेते हैं तो आप भी 2 साल के बाद हर साल विदेश यात्रा के लिए जाओगे। तो आपने उसको भी बिल्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, लोग इस बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे के साथ साथ समय कमाने का भी मौका मिलता है। जनरली बाकी जॉब में या बिजनेस में जैसे जैसे आप कामयाब होते चले जाते हैं, पैसा बढ़ने लगता है, वैसे आपके पास समय घटने लगता है। मतलब अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं होता, आप ज्यादा बिजी होते चले जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप का आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको टाइम की फ्रीडम मिलती है। मतलब आपके पास अपना टाइम फ्री होता चला जाता है और आप अपने परिवार को समय दे पाते हो, अपने बच्चों को समय दे पाते हो। ओके, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता पाते हो। और जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हो तभी तो संस्कार आते हैं, तभी तो लव एंड अफेक्शन बढ़ता है। और खासतौर से लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, बिकॉज लेडीज करना बहुत कुछ चाहती हैं, बट अगर वो जॉब करने के लिए निकलती हैं तो सुबह अगर 8 बजे निकले और शाम को अगर 6 बजे या 7 बजे आए तो एक तो थक जाते हैं, फिर उसके बाद घर का भी काम करना है और बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी देखने हैं, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, बहुत थक जाते हैं और वो चीजों में फिर कई बार टाइम नहीं दे पाते, तो अंदर एक बर्डन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बिजनेस में आप 2 या 3 घंटे भी अगर दिन के लगाते हो, वो भी घर से रह करके, तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हो। और 2 या 3 घंटे लगा करके अगर आप ये सारे सपने, ये सपने जो इस तरफ वाले हैं ना, आर्थिक आजादी, सपनों का घर, गाड़ी, ये दिखा दो उन्हें, ये सारे सपने आप पूरे कर पाओ तो कैसा रहे, है ना। तो इस तरीके से आपने रिलेट करना है। नेक्स्ट, मान सम्मान की जिंदगी। हर कोई इंसान चाहता है कि उसको दुनिया में एक पहचान मिले, उसको भी लोग जाने पहचाने, उसकी तारीफ करें, उसके लिए तालियां बजाएं, उसका स्वागत किया जाए फूलों से और तालियों के साथ। वो यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, मान सम्मान आपका बढ़ता चला जाता है और साथ के साथ सुरक्षित भविष्य। हर इंसान ये चाहता है कि उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड हो, उसके परिवार का फ्यूचर सिक्योर्ड हो। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों को स्ट्रेस होता है, बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, थायराइड जैसी, कि कल का भविष्य अगर उसको सुरक्षित नहीं, यानी सॉरी, भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देता है तो उसको स्ट्रेस होने लग जाता है और फिर बीमारियां लग जाती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। कैसा रहे कि 3 से 5 साल काम करके आपकी और आपकी फैमिली का भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो जाए और कल को खुदा ना खास्ता अपने को कुछ, देखिए अब यहाँ ये नहीं कहना आपको कुछ, अपने को कुछ। जब भी कोई नेगेटिव बात करेंगे तो हमेशा अपने ऊपर लेकर के करेंगे। अगर अपने को कुछ हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, जो इनकम अपनी आ रही थी वो अपने बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी। तो भविष्य सिक्योर होता है यहाँ से। और साथ के साथ हम सब इंसान हैं, हम सबका एक दिल है, बहुत खूबसूरत दिल है, और हम सब लोगों की मदद करना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब अपनी जेब भरी हुई हो। और दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी को रोटी देना अच्छा है या रोजी, मतलब रोजगार देना अच्छा है? तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके थ्रू आप लोगों को रोजगार दे पाते हो। ओके, अब जब आपने ये सारी बातें कर दी, अब इसके बाद आपने सामने वाले से पूछना है कि मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अभी आपको सारी बातें, सारी चीजें बताई हैं, ये ड्रीम्स के बारे में बात बताई है, इसमें से कोई ऐसा है जो आपका नहीं है? सवाल क्या करेंगे, इसमें से कोई ऐसा है जो आपका नहीं है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, इनमें से कोई ऐसी ड्रीम है जो आप लोगों की नहीं है? तो आंसर क्या आएगा, नहीं, सारी की सारी ड्रीम्स है ना। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल ये होगा कि सर आप कोई 3 इसमें से अपने गोल्स मुझे बताएं जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हैं, 3 गोल्स। ठीक है, तो 3 गोल्स जब आप बताओगे तो कोई कहेगा गाड़ी, कोई कहेगा घर, कोई कहेगा आर्थिक आजादी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इंसान कहेगा। जब ये कहेंगे तो फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो ये होगा कि इसमें से मुझे एक सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी वाला आप अपना गोल बताएं या अपना ड्रीम बताएं। अब लेट से वो गाड़ी कहता है, वो घर कहता है, सुरक्षित भविष्य कहता है, मान सम्मान कहता है, टाइम फ्रीडम कहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम कहता है, लोगों की मदद करना कहता है, कुछ भी कहता है। आपने सुनना है और कहना है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन के अंत तक अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो आपने ड्रीम बताया है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये आपका अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर यहां से पूरा हो सकता है, तो क्या आप रोजाना 2 से 3 घंटे इस बिजनेस को देने के लिए तैयार हैं?
अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो आपने गोल बताया है वो अगले 3 से 5 साल में यहां से पूरा हो सकता है, तो क्या आप रोजाना 2 से 3 घंटे देने के लिए तैयार हैं? क्या आप मुझे कमिटमेंट करते हैं? सामने वाला क्या कहेगा? यस। और अगर उसने यस कर दिया, आपकी क्लोजिंग तो यही हो गई, ज्वाइन तो वो यही हो गया। अब लास्ट तक आपने क्या करना है, वो जो उसने प्राइम इंपॉर्टेंस अपना गोल बताया है या ड्रीम बताई है, वही आपको उसी के ऊपर बार बार जोर देना है। मतलब घर बनाना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा, तो बार बार आपकी बातों में घर की बात आनी चाहिए, घर की बात, है ना। और लास्ट में जब क्लोजिंग करेंगे तब आपको फाइनली उसको घर ही दिखाना है, और आपको टेस्टिमोनियल में भी वो लोग दिखाने हैं जिन लोगों ने अपना घर बना दिया, कनेक्ट में वो लोग दिखाइए जिन लोगों ने अपना घर बना दिया। ओके, तो एक्चुअली देखा जाए तो प्लान तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे और बहुत सारी चीजें। तो ये था कैप्टिवेशन। अब जब आपने ये सारी बातें करी, तो उसका टोटल ध्यान आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा? टोटल फोकस आएगा नहीं आएगा आपकी तरफ? अब वो आपकी सुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अब आप उसके दिल की बात कर रहे हो, उसकी चाहत की बात कर रहे हो। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। और अ, आज ये जो अभी हमने सेशन किया, इससे कुछ सीखने को मिला आप लोगों को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सामने वाले को खाली करना, ठीक है। दूसरी चीज, उसके ड्रीम्स को एनालाइज करना, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके गोल्स को समझना, और जिस दिन आप उनके गोल्स को समझ जाते हो, आप विजय प्राप्त करते हो। बिना गोल को समझे हुए आगे प्लान दिखाने का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, मैं ये समझता हूं पर्सनली। ओके, सो आप सबका धन्यवाद। आप एनली मंडे में ही करते हो, नीलिमा जी, मैं मंडे को ही करता हूँ, और मेरा एक सेशन चल रहा है 21 डेज का स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स हम लोग चला रहे हैं। उसमें बहुत सारे साथी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो लोग साथी जुड़े हुए हैं वो प्लीज बता दें कि उनको वो ट्रेनिंग सेशन कैसा लग रहा है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, पीडीएफ भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाती है, जो ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं। तो आप उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9811 291 022, 9811 291 022। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आप वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहते हैं। लेकिन उसकी एक फीस है, वो है 102 रुपए, 102 रुपए पूरे 21 डेज की अभी के लिए। ओके, सो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बता दें। और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। कल का दिन आपका लाजवाब हो। थैंक यू।